वेकअप टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम कुछ रिश्तों की बात करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ बनते हैं, जैसे कि दोस्त, मगर ये वो रिश्ते होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ बनते हैं मगर एक हद तक बन के वहीं रुक जाते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह हमें बचपन में तोहफे में देता है, जैसे माँ बाप, बहन भाई। मगर एक रिश्ता और भी होता है, वो रिश्ता होता है जो खुदा बनाता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे रूहों की दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया जहाँ पे अल्लाह ने कायनात के वजूद के साथ ही इस दुनिया को भी वजूद पजीर किया, जहाँ क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की रूह से अव्वल से बनाई गई है। एक टाइमलेस दुनिया जहाँ पर सारी रूहें आबाद हैं। एक रूहों की दुनिया कहलाती है बरज़ख, जहाँ पे वो लोग बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं उनकी, एक दूसरे से जान पहचान भी होती है। मगर फिर वो, जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि ये दुनिया एक स्टेज है और इंसान यहाँ पे अपना किरदार अदा करने आता है और अपना किरदार अदा करने के बाद चला जाता है। इसी तरह से वो रूहें इंसानों के भेस में ज़मीन पर आती हैं और अपना रोल अदा करती हैं। दोस्तों, मगर यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये रूहें जो बरज़ख में आपस में मिलती हैं, वो दुनिया में भी कभी ना कभी यहाँ पर मिलती हैं। तो एकदम से उनके बीच में एक रिश्ता बन जाता है, एक अटूट सा रिश्ता होता है उनके बीच में, एक मोहब्बत का रिश्ता शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। इस्लाम में इसे हम रूहानी रिश्ता करार देते हैं, हिंदू धर्म में उसे पुनर्जन्म का नाम देते हैं कि ये पिछले जन्म का कोई रिश्ता है जो इस जन्म में भी बन रहा है। एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता होता है ये कि इसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि आखिरी सांस तक ये इंसान एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, मगर बीच में तूफान बड़े आते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को छोड़ना बर्दाश्त भी नहीं करते, मगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। दरअसल पता क्या होता है, ये एक नज़र में देखते ही एक दूसरे के हो तो जाते हैं, मगर इन रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुनियावी एहसासात भी साथ में चलते हैं, क्योंकि वो मट्टी का है तो मट्टी वाली छोटी छोटी सोचें भी उनकी होंगी। तो उन छोटी सोचों की वजह से वो एक अजीम रिश्ते से दूर होने लगते हैं। कभी कभी वो फासला महीनों में, सालों में बदल जाता है। दोस्तों, मगर एक बात गौरतलब है, यहाँ पे जितने भी तूफान आ जाएं, बड़े बड़े जलजले आते हैं इस दुनिया में, मगर एक बार याद रखिएगा, हिमालय हो, नागा पर्वत हो, काराकोरम हो, कोई भी पहाड़ी सिलसिला हो, उसके कमज़ोर हिस्से टूट के गिरते हैं, पहाड़ अपनी जगह पे रहते हैं। इसी तरह से ये रिश्ता अपनी जगह पे कायम ही रहता है। सिर्फ उसके अंदर की वो नेगेटिव सोचें इन लहरों के साथ, इन तूफानों, इन जलजलों के साथ टूट के गिर जाती हैं। मट्टी का बुत जहाँ पे भी उसको पहले नेगेटिव लेता है, मगर वक्त के साथ साथ उसे एहसास होता है कि वो जो तूफ़ान था वो बेसिकली उसके लिए बहुत अच्छा था। हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। एक इंसान इस रिश्ते से पहले ऐसे होते हैं जैसे कि बाज़ार में शॉपिंग करने वाला इंसान जो अपनी पसंद की चीज़ तलाश करने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है, मगर जब उसे वो चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वो ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, उसकी तलब ख़त्म हो जाती है, वो पुरसुकून होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। जहाँ अल्लाह है तो वहाँ शैतानी फितरत के लोग, शैतान के चीले बीच में आके फसाद फैलाते हैं, नफ़रतें फैलाते हैं, बहुत फासले पैदा करते हैं, मगर ये रिश्ता उनकी पहुँच से बहुत ऊपर होता है। वक्ती तौर पे वो तकलीफ़ तो दे देते हैं, वक्ती तौर पे वो दूर तो कर देते हैं, मगर उस रिश्ते को चोट नहीं पहुँचा सकते। ये कि यकीन का रिश्ता होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंसान की सांसें इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं ना, ये रिश्ता भी उसी तरह है, सांसों के साथ चलता है। जब तक सांसें हैं ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। ये बात मैं सच्ची बोल रहा हूँ। कभी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइएगा, अचानक से जो इस तरह के रिश्ते बनते हैं ना, वो दुनिया के सबसे अटूट रिश्ते होते हैं। दोस्तों, कोशिश कीजिए, शक की निगाह से कभी मत देखिए उनको। जब तक आप शक करते रहेंगे वो रिश्ते आपसे दूर रहेंगे। जिस दिन आप ये अल्लाह पे भरोसा करके बैठ जाओगे कि अल्लाह ने दिया है तो ये मेरे लिए बेहतर है, यकीन मानिए वो कभी भी कहीं नहीं जाएगा। एक बात आपको इस हवाले से बता दूं कि अगर अल्लाह पे आपका भरोसा पक्का है ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने बड़ी से बड़ी कीमती चीज़ खो के पाई है। इन कीमती चीज़ों में हीरे जवाहरात की जिक्र नहीं कर रहा मैं,
جن کی قیمت لگ جائے وہ بھلا بڑی چیز کہاں. انمول چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کی قیمت نہ ہو دراصل وہی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. جس طرح سے وقت کا پہیہ گھومتا ہے، دن رات پھر دن، جس طرح سے گھڑی کی سوئیاں گھوم کے اپنی جگہ پہ آتی ہیں، اسے ویل آف فارچون کہتے ہیں. ہر ایک چیز اپنے مدار میں گھومتی ہے. رشتے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رشتوں پہ شک کریں اور ان کو کھو دیں. تو نہ کھوئیے اپنے رشتوں کو، تھام کے رکھیے اپنے رشتوں کو. رشتے آپ پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کا بازو بنتے ہیں، آپ کا سہارا بنتے ہیں، آپ کی مشکلوں کا حل بنتے ہیں. دوستو، کہنے کو تو ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر سمجھو تو بہت بڑی بات. انسان مٹی کا بت ہے، وہ یہیں رہ ہی جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے قریب کتنا رہتا ہے اور آپ سے دور کتنا رہتا ہے. رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو کہ مادی خواہشات سے دور ہو، خود غرضیوں سے، منافقتوں سے پاک ہو. اور جو خدا کے تحفے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ جو تھوڑی بہت چھان پھٹک ہوتی ہے نا ان کی، جس طرح سونا تپ کے کندن بنتا ہے، جس طرح ہیرا رگڑ کھا کے، ہتھوڑے کھا کے ہیرا بنتا ہے، ورنہ وہ پتھر کا ذرہ رہتا ہے. اسی طرح یہ رشتے بھی ان تھپیڑوں سے جا کے اٹوٹ بنتے ہیں. اس بات کو سمجھے گا ضرور. میں کسی کی سفارش نہیں کر رہا، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں تو صرف ایک وضاحت دے رہا ہوں رشتوں کی. ایک چیز جو میں جانتا ہوں، جو میں سمجھا ہوں، میری چھوٹی سی عقل میں جو بات آئی ہے، جو میں نے پڑھا ہے، میں اس کے انحصار آپ سے بات کر رہا ہوں. اور اسپیشلی ایسے رشتے جو کہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں نا، وہ ان رشتوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، رشتہ آپ سے دور تو ہو سکتا ہے فزیکلی، جسمانی طور پہ تو آپ سے دور ہو سکتا ہے، مگر روحانی طور پہ آپ سے دور نہیں ہو سکتا. اس کے دعائیں، اس کی محبت، اس کا ایک سایہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ریت سے نمی کبھی نہیں جاتی، پانی چاہے جتنی دور چلا جائے. تو ایک بات کو یاد رکھیے گا، اس بات کو، نمی کبھی نہیں جاتی. اس کے ساتھ ہی ویک اپ ٹی وی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.